नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा मुंबई स्टूडियोज से, और मेरे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र जुड़ रहे हैं नोएडा से। लेकिन शैल जी की नोएडा की यादें गई नहीं है। बार बार जहन में और जुबान पे जो है वो नोएडा ही आ रहा है। जी 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 क्या करें, पूरे लॉकडाउन में शैल जी नोएडा में थे। लेकिन आज एक चीज़ और लॉक है और वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लॉक है, एक रेंज में है। निफ्टी चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर लौट के पीछे आ रहा है। लेकिन आज एक सेक्टर जिसने कमाल कर दिया और बहुत स्ट्रांग मूव दे रहा है वो है आईटी। शानदार तेजी आईटी में शैल जी। मिड कैप्स थोड़ा सा तंग है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रुझान बहुत शानदार है। इंडेक्स पे मत फंसिए, स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए रुख करते हैं आखिरी सौदा का, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। लगातार 8वें मंगलवार बाजार के बुल्स पर रहे भारी। दिन के लोज से निफ्टी करीब 60 अंक की रिकवरी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी शेयर्स भर रहे हैं रफ्तार। कामत कमेटी की रिपोर्ट के बाद कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में आई जबरदस्त तेजी। आईसीआईसीआई बैंक आपको दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर। सिटी के रिपोर्ट के दम पर आईटी शेयरों में जोरदार तेजी। टीसीएस और एचसीएल टेक नए शिखर पर पहुंचे। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 2.5% ऊपरी स्तरों के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में से 4 आईटी कंपनियां शुमार। और आज ऑफर फॉर सेल खुलने के बाद 13% से ज्यादा टूटा भारत डायनामिक्स का शेयर। सरकार बेच रही है 15% हिस्सेदारी। फ्लोर प्राइस 14% डिस्काउंट पर 330 प्रति पर शेयर पर हुआ तय। रिटेल निवेशकों को 20 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। The leeway that the Reserve Bank has given is enormous. I think within this, a banker should be able to meet most of his challenges and most of the challenges of his clients. आरबीआई ने कामत कमेटी की सिफारिशों को दी मंजूरी। रियल एस्टेट, एविएशन, रोड समेत 26 सेक्टर्स को राहत देने को कहा। रीस्ट्रक्चरिंग से पहले फॉरेंसिक ऑडिट की नहीं होगी कोई जरूरत। कम होगा एनपीए बनने का खतरा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उपजे तनाव पर इंडियन आर्मी ने सफाई दी और कहा चीनी सेना ने की फायरिंग। भारतीय पोस्ट पर आने की हुई थी कोशिश, भारत की तरफ से कोई फायरिंग नहीं। सूत्रों के मुताबिक आज शाम सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में यह चर्चा संभव। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। सीएनबीसी आवाज के साथ आशाताई ने मनाया अपना 87वां जन्मदिन। खनकती और सुरीली आवाज में गाने सुनाकर लोगों का बढ़ाया हौसला। कहा कोरोना से कोई जरूरत नहीं है घबराने की, जीवन के खूबसूरत पलों को जीने की दी नसीहत। आज दुनिया बंद पड़ी है 5 महीनों से, तो उनको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इसमें भी कुछ अच्छा है। भगवान ने ये हमारे ऊपर जो दिन लाया है इसमें भी कुछ अच्छा निकलने वाला है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तो वीरेंद्र जी, आज सीएनबीसी अब्बास का इतना सौभाग्य है कि आशा जी ने अपना 88वां जन्मदिन हमारे साथ बिताया और इतनी सुरीली आवाज़ में इतने सारे गाने गाए कि ट्विटर पर धमाल मचा हुआ है और इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इस शो की दोबारा
कि अगर आप 5:27 पर CNBC आवाज़ पर दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पूरा इंटरव्यू प्रदीप जी का और कुछ सवाल मैंने भी पूछे और आशा जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिए और उनसे बेहतरीन गाने गाए। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए और इन गानों का लुत्फ उठाइए। 87th बर्थडे है और यकीन जानिए वीरेन जी, आपको आवाज़ 16 साल की आती हुई दिखेगी और उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि सिर्फ और सिर्फ रियाज है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी पर रोज़ सुबह 5:30 बजे उठ के रियाज करते हैं। तो बताइए आपकी चार्ट्स क्या कहती हैं इन दोनों इंडिसेस के बारे में और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लग रहा है आशाताई जी की बात मान ली है निफ्टी ने। आज जाने की जिद नहीं कर रहा है कहीं पर, वहीं अगर आप देखें टिका हुआ है, बस आज जाने की जिद नहीं है इसकी। 440 एक इंपॉर्टेंट क्लच था शैल जी, और उसके पार अभी नहीं जा रहा है और इसको रोक रहा है बैंक निफ्टी। आइए, सुबह हमारी अप्रोच क्या थी और कल हमने इसी कार्यक्रम में 11,500 की कॉल खरीदने की अप्रोच बनाई थी। सुबह मैंने ये भी कहा था कि आपको 11,440 का पॉइंट मिल जाए तो निफ्टी पे तुरंत उस कॉल को लेके बाहर आ जाइएगा। अब क्या हो रहा है याद रखिए, देखिए निफ्टी ने अपना बेस्ट किया, आईटी उसके साथ था, रिलायंस उसके साथ था और निफ्टी ने अपना बेस्ट किया इस केस में। लेकिन अब याद रखिए 11,450 यानी आज का हाई पॉइंट का उसके ऊपर 10 पॉइंट यानी 11,450 550 के बीच में कॉल राइटिंग काफी जोरदार है और ये इंडिकेट